वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 1 कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट दिया जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो माध्यमिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिप्लेट ओजोन लेयर। ये बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर से दिया गया क्वेश्चन है। बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आया था जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इनमें से कौन गैस जो है वो ओजोन लेयर को तोड़ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू स्टॉर्म एंड रेन ऑकर। ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। किस लेयर में एटमॉस्फेयर का स्टॉर्म यानी तूफ़ान और बारिश वाक़ होता है, माने किस लेयर में तूफ़ान और बारिश होता है। तो हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर के 4 लेयर है। तो इसका सबसे पहला लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे तमाम नेचुरल फिनोमेना को देखने मिलता है, जैसा बारिश का होना, तूफ़ान का होना, बिजली का कड़कना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैक्टीरिया कॉल्ड विच डिकम्पोज बायोमास टू मीथेन इन बायोगैस प्लांट। माने बायोगैस प्लांट में वो बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बायोमास को डिकम्पोज करता है। तो इसका आंसर है मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। इसके बाद मॉडल क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर डैश विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। माने स्ट्रेटोस्फीयर में बुलंदी या ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसका आंसर है कि इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे हम लोग टेम्परेचर बढ़ता है। इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है कि बुलंदी में ऊंचाई पे ओजोन गैस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि ट्रोपोस्फीयर में क्या पढ़ा था हम लोग, नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में जो माध्यमिक एग्जाम में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक जो 2017 में पूछा गया था, इन ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर डैश विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर दिया था इससे पहले क्वेश्चन में, मॉडल क्वेश्चन में। यहाँ पे 2017 में ट्रोपोस्फीयर के बारे में दिया है कि ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई बुलंदी की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। फिर 2017 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंशन 1 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का एक ख़तरनाक असरात बताइए। तो इसका आंसर दिया गया है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द आइस ऑफ द पोल इज़ मेल्टिंग, दिस इज़ मेकिंग द सी लेवल राइज एंड वन डे कोस्टल एरियाज माइट गो अंडर वाटर। माने एक वक्त ऐसा आएगा कि पोल के जो बर्फ़ पिघल जाएंगे और साहिली इलाका पानी से भर जाएगा, वहाँ पे सैलाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आया है, विच एटम रिलीज फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेज डिकम्पोज ओजोन इनटू ऑक्सीजन। इसका आंसर है क्लोरीन एटम। इसके बाद क्वेश्चन 2017 में एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है। तो इसका आंसर है मीथेन। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लाइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। माने ग्लोबल वार्मिंग में इनमें से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा हिस्सेदार होता है। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 2018 में आया है, मेंशन 1 यूज़ ऑफ बायोगैस। बायोगैस का एक इस्तेमाल बताइए। तो इसका आंसर है, बायोगैस इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। बायोगैस जो है घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द रूल ऑफ एनो
इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर, माने ओजोन लेयर को तोड़ने के लिए, ओजोन को तोड़ने के लिए NO का क्या रोल है। इसका आंसर दिया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO रिएक्ट विथ ओजोन एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर। इसका क्वेश्चन नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 में, अमॉन्ग चारकोल, पेट्रोल एंड इथेनॉल विच वन इज़ ए फॉसिल फ्यूल, मानी चारकोल, पेट्रोल, इथेनॉल में कौन सा फॉसिल फ्यूल है, तो आंसर होगा पेट्रोल। इसके बाद 2019 क्वेश्चन आया था MCQ क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका आंसर है मीथेन CH4। 2019 में क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा। SI यूनिट होता है किलो जूल पर केजी और CGS यूनिट होता है किलो जूल पर ग्राम। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, डज द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन 2017 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक में। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे ऊँचे जाएंगे, तो इसका आंसर होगा इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which radiation coming from the sun is prevented by ozone layer from the falling on the earth surface। इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए आया था। एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। इसका आंसर है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, विच अमॉन्ग द फ्लाइंग गैसेज डज नॉट हेल्प इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर को तोड़ने में हेल्प नहीं करता है, तो इसका आंसर है CO2। ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन में पूछा गया था इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में, विच फ्यूल गैस इज़ हार्वेस्ट फ्रॉम कोल बेड। कोल बेड से कौन सा गैस हासिल किया जाता है, तो मीथेन गैस। क्वेश्चन है, नेम ए गैस प्रेजेंट इन एयर द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये 2020 क्वेश्चन पूछा गया है, एक गैस का नाम बताइए जिसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है, तो ये आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया है, नेम एन एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कन्वेक्शन करंट इज सीन। देखिए 2020 में एक्सटर्नल कैंडिडेट के क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लेयर में कन्वेक्शन करंट दिखाई देता है, तो ये है लोएस्ट लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर, उसमें ये कन्वेक्शन करंट नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। ये माध्यमिक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो किस लेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फ्यूल मेंशन वन फ्यूल विच इज़ अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। एक फ्यूल का नाम बताइए जो फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट द नेम ऑफ ए गैस विच इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एक गैस का नाम बताइए जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया था, फिल इन द ब्लैंक है, गैस रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज़ प्रिवेंटेड बाई द ओजोन लेयर फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 2023 में MCQ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर। इसका आंसर है CFC। 2023 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है, नेम ए गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ कोल इज़ 30,000 किलो जूल पर केजी।
इसका आंसर दिया गया है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सिंपल कोल इज़ 30,000 किलोजूल पर kg means that when 1 kilogram of coal is completely burnt it release 30,000 kilojoule of energy. नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया था वाई कैन विंड एनर्जी कैन यूज़ फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट, माने विंड एनर्जी को क्यों सस्टेनेबल ग्रोथ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है wind energy is a clean renewable sources of energy. The use of wind energy is possible for long time because wind is a natural resources that never run out, which is why it promotes sustainable development. नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए आया था द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 2024 में MCQ क्वेश्चन द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, इसका आंसर होगा मीथेन गैस। क्वेश्चन है क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉयज ओजोन मोलिक्यूल्स सो विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2024 में आया है कि किस तरह क्लोरीन एटम ओजोन मोलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है, उसको एक रिएक्शन के जरिए दिखाना है। तो आंसर यहाँ इक्वेशन में दिया गया है क्लोरीन रिएक्ट ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज़ द मिनिमम टेम्परेचर नोटेड। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया है। एटमोसफेयर के कौन सा लेयर में सबसे कम टेम्परेचर नोटेड किया जाता है, माने कोल्डेस्ट लेयर। इसका आंसर होगा मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आया है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर डज द ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाई। एटमोसफेयर के किस लेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट वाक़ है, तो इसका आंसर है थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ टाइप क्वेश्चन 2025 में आया क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर है ऑप्शन सी वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज़ ससेप्टेबल टू स्टॉर्म एंड रेन, माने किस लेयर में तूफ़ान और बारिश होता है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे आ चुका है 2017 में या मॉडल क्वेश्चन में दिया गया था क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी क्वेश्चन 2025 में आया है, इसका आंसर है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रीन हाउस गैस डिस्चार्ज फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन 2025 में आया है, इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का स्टेट 1 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड आई डिजीज़ सच एज कैटरेक्ट। ये थे क्वेश्चन अब तक जो प्रीवियस ईयर में आए थे, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा इन एटमॉस्फेयर व्हाट इज़ अ परसेंटेज बाय मास ऑक्युपाइड बाय द ट्रोपोस्फीयर, माने ट्रोपोस्फीयर में एटमॉस्फेयर का कितना मास पाया जाता है, तो ये 75% आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू अबाउट इन एल्टीट्यूड, आंसर है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर ओवर द इक्वेटर, इसका आंसर है 16 किलोमीटर। फिल इन द ब्लैंक द नियरेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फीयर। अर्थ का सबसे नियरेस्ट लेयर जो करीब तरीन लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर है। इसका क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर जेट प्लेन एंड एयरक्राफ्ट फ्लाई, आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर ओजोन और ओजोन लेयर फाउंड, किस लेयर में ओजोन और ओजोन लेयर पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर। विच लेयर ऑफ एटमोसफियर एब्जॉर्ब यूवी रे, एटमोसफियर का कौन लेयर यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ एटमोसफियर इज़ काम एंड क्वाइट, इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड, किस लेयर से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका आंसर होगा थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर अरोरा फॉर्म्ड, किस लेयर में अरोरा बनता है, तो थर्मोस्फीयर। इसके बाद
द सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर आर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर का सीक्वेंस बताना कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सबसे नीचे लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर और उसके बाद थर्मोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर सेल। इसका आंसर है सिलिकॉन। इसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा रॉन्ग उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परेचर इंक्रीज यूनिफॉर्मली विथ एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद क्वेश्चन है द गैस इमिटेड बाय सुपरसोनिक जेट प्लेन डेट स्लोली डिप्लेट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज। इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद इन विच लेयर, यहाँ लेटर लिखा गया है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंट काइंड ऑफ आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑकर। इसका आंसर है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन इन विच ईयर वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन 1987। इसका क्वेश्चन है वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन इसमें बताना है कि ट्रू है ना फॉल्स है। द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फीयर डिक्रीज बाई अप्रोक्सीमेटली 6.0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी किलोमीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। आंसर है ट्रू। इसके बाद नेम द गैस कंपोनेंट प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर। इसका आंसर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, आंसर होगा ओजोन। इसके बाद क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोफ्यूल इज, आंसर है ऑप्शन डी एथेनॉल। इसके बाद व्हाट वुड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बी इफ ग्रीन हाउस गैस वे आर नॉट प्रेजेंट। आंसर है इफ ग्रीन हाउस गैस वे आर नॉट प्रेजेंट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी अप्रोक्सीमेटली -18 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द ट्रोपोस्फीयर। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस।